बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फ्री हिट देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ शादाब कबीर और हमारे साथ तनवीर अहमद भी आज जुड़े हैं। हमारे पुराने साथी हैं, आते रहते हैं गाहे गाहे अपना तनवीर सेट पर खूब अपने दिल की बात करते हैं, बहुत जोर शोर से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ भी करेंगे। नेशनल T20 पर हम बात करेंगे, उसके अलावा और जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हैं उस पर हम बात करेंगे। शुरुआत तनवीर से करते हैं, मेहमान है हमारे आज के लिए। तनवीर, कैसा स्टैंडर्ड कैसा है? अभी आधा हुआ है नेशनल T20, 5 मुकाबले हुए हैं। आपको पता है टीम की पोजीशन क्या है? कैसा लग रहा है देख के? जोर शोर, काफी ज्यादा शोर हंगामा हम सुनते हैं, पीसीबी ने काफी किया हुआ है इसके स्टैंडर्ड के हवाले से। यार देखिए, जिस तरीके से हमें बताया गया था वो चीजें तो हमें नजर नहीं आई। अगर टेलीकास्ट हो रहा है मैचेस, अगर वो देखें उसमें की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। कमेंट्री में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। उसके बाद जो ग्राफिक्स है उसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, क्लियर नजर नहीं आ रही। बॉल्स कितनी खेली वो क्लियर नजर नहीं आती। रन्स किए वो पता नहीं चलते। फिर उसके बाद अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाब रियाज एक मैच में डेंजर एरिया में जा रहे अंपायर, जो कोई प्रोफेसर साहब है, कोई हुसैन है क्या नाम है, वो शायद पहली दफा अंपायरिंग कर रहे थे, तो वो बड़ा खुश हो रहे थे कि मैं, वो टीवी की तरफ ही देखी जा रहे हैं अपने आप को कि मैं पहली दफा आया हूँ। तो ऐसे ऐसे तो अंपायर रखे हुए उन्होंने ऐसे जो मत करो अपनी, यार, जो ऐसे ग्राउंड मत से करो ज्यादा यार। जो ग्राउंड से ज्यादा टीवी पे देख रहे हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। ठीक है, वो तो मुझे बिली बॉर्डन लगते हैं दूसरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ब्रेक डांस करके कहीं चौका ना दे दें या छक्का ना दे दें, जिस तरीके से वो अंपायरिंग कर रहे हैं। तो अरे यार मतलब यानी वो तनवीर, ऐसा स्टैंडर्ड तो नहीं कहो। नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि वो डांस करके, ये तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि मुझे नहीं, बिली ऐसा नहीं बॉर्डन। करो आप आगे। अच्छा, वो मैंने रोक दिया, पता नहीं आगे क्या बोलने जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे कुछ भी बोलना नहीं चाह हौसला रहा। मुझे हौसला। पता है, मुझे पता है रात के 2 बज रहे हैं, मैं सो रहा तो इस टाइम, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं किधर है कि सो मुझे रहे समझ हैं नहीं आ यार? रही मैं बोल क्या रहा हूँ। अच्छा, अभी लेके घूम गए। शादाब कबीर, ले लो बॉल, ले लो भाई। क्या? नहीं आसिफ शादाब भाई, कबीर। बॉल यार मुझे दे देते हैं, कभी कभी हॉकी की तरह बॉल दे देते हैं, आप शुरू हो जाओ। यार आसिफ आसिफ भाई, अभी तक जो पहला राउंड हमने देखा उसके अंदर जो मैचेस हुए हैं, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, कोई ऐसे नेल बैटिंग मैचेस नहीं हुए, एक्सेप्ट एक सिंध का मैच हुआ था, वो भी उमैद ने जो कैच छोड़ दिया था 19वें ओवर में, तो वो थोड़ा सा थ्रिलिंग हो गया। अदरवाइज वो भी वन साइडेड मैच हो गया था ऑलमोस्ट। इसके अलावा जो हम T20 के अंदर देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट को, या हम दूसरी लीग्स के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं, वो जो एक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की बात हो रही थी, वो जो देखना चाह रहा हूँ वो अभी तक नज़र नहीं आया। उस आप बॉलर्स की बात करें, आप बैट्समैन की बात करें, एक दो बैट्समैन के अलावा स्पेशली वो अब्दुल्ला शफीक जो लड़का है, वो एक थोड़ा सा एक नज़र आया। इसके अलावा एक सेंट्रल के निशान लड़के हैं, वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि उनकी टीम ही 200 प्लस रन कर रही है मैचेस के अंदर। हमें 3 मैचेस में उन्होंने 200 रन प्लस कर दिए, 244 रन कर दिए उन्होंने। इस वजह से एक बैटिंग बहुत उनकी बहुत स्ट्रांग बैटिंग है, तो मैं समझता हूँ कि वो 2-3 प्लेयर बड़ा हाईलाइट हुए हैं। हैदर आपको पता है, खेल चुके हैं पाकिस्तान से, वो एक है, रोहेल बच्चा है, वो बड़ा मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो इंडिविजुअल अभी तक कोई ऐसे जिसे आप कहते हैं ना, कोई यंग ब्लड बहुत अच्छा, कि यार कोई ऐसा हो कि जिसको आप कहें कि यार रेडी है पाकिस्तान के लिए। अब्दुल्ला शफीक के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी, थोड़ा सा उसको मार्जिन हमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो पके, थोड़ा सा खेले, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ टीमें स्पेशली KPK के, मैंने बात की थी, चारों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक ही टीम के अंदर है। तो वो अगर मुख्तलिफ टीमों के अंदर होते, क्वालिटी बॉलिंग्स और अच्छी होती बॉलिंग्स, तो ऐसे प्लेयर हमें खेल देखते हम किस तरह का अब्दुल्ला शफीक हर मैच में किस तरह परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी तो वो टॉप पे ही है ऑलमोस्ट। उस हिसाब से मैं बात कर दो रहा सौ हूँ। छत्तीस रन टॉप पे हैं वो। या दो सौ 236 छत्तीस रन रन है, लेकिन उसको टॉप देखें ना आप, प्लेयर पीछे जो है ना वो हफीज ही लगे हुए हैं। अभी इमाम भी हाँ, थोड़ा सा हफीज ऊपर है। आए हैं, एक बड़ा अच्छा उन्होंने मैच में उन्होंने मेरे हमें 90 किया था। तो और इसके अलावा निशान वही लड़के में बता रहा हूँ टॉप 10। तो ये अभी थोड़ा सा हाँ, फर्स्ट राउंड है। आई होप कि टीमें जैल हो गई होंगी, कुछ बायो सिक्योर माहौल की वजह से भी कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रेस में है, क्रिकेट बहुत से लड़के नहीं खेले में, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा ये किक ऑफ मिला है कि अगला राउंड जो है, हमें जो हम चाहते हैं कि कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नजर आए, नेल बैटिंग मैचेस नजर आए, तो थोड़ा सा टाइम मैं तो बिल्कुल, दूंगा। इसको भी हम बात करेंगे। अभी तक जो मुकाबले हुए हैं उसमें 481 चौके लगे हैं, 180 छक्के लगे हैं टोटल।
जो मुकाबले हुए हैं, जो 14 जो मैचेस हुए। तनवीर, वो यही बात आपसे पूछूंगा जो जो शादाब ने जो टच की, कि जो टीमों का कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसा लग रहा है? केपी में आप देख लें, 3 लड़के वहां पर, रियाज वहां पर चले गए, उसके अलावा शोएब मलिक वहां पे चले गए, और वहां पे और भी प्लेयर्स उन्होंने दूसरे रीजन के वहां पे डाल दिए हैं। ये टीमों का कॉम्पोजिशन आपको कैसा लगता है? देखें, हमने तो ये सुना था ये जो 6 टीमें बनेगी, इनके आपस में जो मुकाबले हैं वो बड़े जबरदस्त होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न की टीम को देखें और केपीके की टीम को देखें, तो दोनों टीमें ऐसे मुझे लगता है कि शायद इसीलिए बनाई गई हैं कि दोनों टीमों में से कोई ना कोई टीम जीत जाए, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप टीमें जब आप टीमें बनाते हैं तो उसमें आपको नजर तो आता है ना। अगर मिसाल के तौर पर मैं या शादाब कबीर, अगर हम दोनों के हाथ में अगर टीमें दें, 6 टीमें, कि भाई आप दोनों टीमें बनाए, आपने 6 की 6 टीमें स्ट्रांग बनानी है, तो जब हम केपीके की टीम में 4 फास्ट बॉलर ऐसे डाल देंगे जो चारों पाकिस्तान खेले हुए और चारों अच्छे हैं, ठीक है, तो हम दोनों आपस में बात तो करेंगे ना, भाई ये क्या कर रहे हैं, हम दोनों चारों पाकिस्तान टीम के बॉलर एक ही टीम में डाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम नॉर्दर्न की टीम बनाएंगे, उसमें भी आप उनकी बॉलिंग लाइनअप देख लें, कितनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप है, तो हम वहां पे भी बहस करेंगे कि यार हम इस टीम के अंदर भी, ये नॉर्दर्न और केपीके की जो टीम, आप बैटिंग लाइनअप देख लें, इनकी बैटिंग लाइनअप भी इनकी इतनी बड़ी है दोनों की, ठीक है। लग ऐसा रहा है कि ये बनाई इसीलिए गई है कि इन दोनों में से ही कोई जीते, इसके अलावा कोई और टीम ना जीते। या अब्दुल या ये भी एक सवाल है कि टीम्स बनाई किसने? पीसीबी ने बनाई है या इन कोचेस ने? किस तरह से बनी है? ये भी, जिसका भी सवाल दीजिएगा, दोनों से होगा ये सवाल। देखे, इन कोचेस ने मिलके बनाई है, फिर पीसीबी के लोग भी हैं, फिर उसके बाद कुछ जो नदीम खान है उनका भी इनपुट है। इस सब ने मिलके बनाई है, सब एक दूसरे से पूछ के बनाई है, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन सा अच्छा प्लेयर है, कौन सा बुरा प्लेयर है, कौन किसको डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए। ये इस तरह टीमें बनी है। तो जब इस तरह टीमें बनी है, तो यार जब टीमें बन गई थी, चलो जी किसी से पूछ पाछ के ही बनाई आपस में, तो जब टीम बन गई थी तो उस टाइम नजर नहीं आ रहा था कि केपीके की इतनी, अब केपीके की बैटिंग लाइनअप देख लो, रिजवान उस टीम के अंदर है, शोएब मलिक उस टीम के अंदर है, हफीज उस टीम के अंदर है, ठीक है। आप उनकी बैटिंग लाइनअप तो देखो, कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। आप ये ऊपर के 3 प्लेयर ही इनसे आउट नहीं हो रहे। शोएब मलिक तो खैर इतने रन नहीं कर रहा, लेकिन हफीज और वही रन किए जा रहे हैं। उसके बाद आप उनकी बैटिंग देख लें नॉर्दर्न की, ठीक, आसिफ अली नीचे से मारना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद ऊपर से जिशान मलिक जो है उसकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई है, तो टीम तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब सेंट्रल पंजाब की और साउदर्न पंजाब की जो टीम थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल नहीं है। आपको बांटने चाहिए थे, 2-2 लड़के इधर, 2-2 फास्ट बॉलर इधर उधर करने चाहिए थे। बड़ा अहम पॉइंट है ये शादाब, बड़ा अहम। लेकिन ये सवाल यही है कि आखिर टीम्स बना कौन रहा था? फिर इसी का तो ऊपर चेक होगा ना, या तो चीफ सेलेक्टर होंगे, या पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है नदीम खान साहब, या तो वो होंगे ऊपर। कौन है चेक किसका है ऊपर? देखिए, बात ये होती है कि फाइनल अथॉरिटी कौन है। ये जिम्मेदारी कोचेस की है। कोई भी बना रहा, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन जिम्मेदारी सारी कोचेस की है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट करानी थी तो ये जो केपीके का पहला मैच हुआ था, आपने खुद देखा होगा, बैटिंग ऑर्डर आपने देखा होगा, हफीज़ नहीं आए, शोएब मलिक नहीं आए, ठीक है। जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर था, जिस तरह का वहाब रियाज बॉल कर रहे थे, मेरा ख्याल में जितनी बड़ी नो बॉलें उन्होंने की है, मेरा नहीं ख्याल है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बड़ी बड़ी नो बॉलें की हैं। तो वो तो मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड सेट हो गया एम्पायरों का। अब छोटी नो बॉल तो वो दे ही नहीं रहे एम्पायर। तो वो पहला मैच अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा केपीके इतनी मजबूत टीम है कि उसको आपको लगता नहीं कोई टीम हरा सकती है, ठीक है। जबकि एज कम्पेयर सेंट्रल को आप देखेंगे, सेंट्रल का एक कॉम्बिनेशन बहुत है। मैं सेंट्रल के दोनों कोचेस को पर्सनली जानता हूँ, ना वसीम को और मसरूर को। नहीं, अच्छा सेंट्रल कह रहे हैं, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न की बात कर रहा हूँ, सॉरी नॉर्दर्न की बात कर रहा हूँ। नॉर्दर्न में वसीम को और मसरूर को मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, तो मुझे आइडिया है कि उन्होंने किस तरह टीम बनाई है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि जो लड़के इस्लामाबाद की हैं उनको ज़्यादा मौका मिले, और ऑब्वियसली बात है मसरूर बड़ा अंडर 19 के लेवल के लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो एक यंग ब्लड उसने टीम के अंदर इंडल्ज कराया है। वसीम ऑब्वियसली बात है टीम को ऐड कर रहे हैं, तो एक टीम कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है।
तो इस वक्त आप टूर्नामेंट देखें तो आपको ऐसी लग रहा है कि पहले राउंड के बाद ऐसी लग रहा है कि ये दो ही टीमें फाइनल खेलेंगी। तो जो बात अभी तनवीर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करानी थी या प्लेयर्स को आपने टेस्ट करना था तो फिर आपके पास ये चारों फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक टीम में नहीं होने चाहिए थे। एक तो कॉम्बिनेशन बहुत गलत है कि चारों फास्ट बॉलर आप खिला रहे हो, वो अगर पूरे डोमेस्टिक सर्किट में बाकी टीमों के पास होते तो मैं समझता हूँ क्रिकेट और बेहतर होती। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेहतर होनी है एंड आई होप कि ये अभी हमने सवाल जी एक मेरा सवाल है इसके अंदर, इसमें अगर जैसे आप कह रहे हैं नॉर्दर्न की आपने इतनी तारीफ की कि उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया, लेकिन अगर आप टॉप 5 बॉलर और टॉप 5 बैट्समैन आप देखें तो इसमें आपको हैदर अली बल्कि हैदर अली आपको कहीं जाके नजर आते हैं जिनका हाईएस्ट स्कोर है, वरना टॉप 5 में आपको नॉर्दर्न का प्लेयर ना बॉलिंग में नजर आएगा ना बैटिंग में नजर आएगा। नहीं नहीं अपना निशान है ना यार, निशान है ना, निशान की हम बात कर रहे हैं। हाँ, निशान मैं वही कह रहा हूँ ना, एक भाई बात सुने, आपको हैदर उसमें नजर आएगा और निशान आपको भाईजान जो बैटिंग जो बैटिंग सुने जिशान का तीसरा नंबर नहीं है टॉप 5 में, जिशान का चौथा नंबर है, चौथा नंबर मेरे ख्याल में। पहले नंबर पे अब्दुल्ला शफीक है, दूसरे नंबर पे हफीज है, तीसरे नंबर पे इमाम उल हक है, चौथे नंबर पे जिशान है, पांचवें नंबर पे हारिस सुहेल है। हाँ तो ये ठीक है। और आपको हाँ बताइए। और आप इसी तरह अगर आप टॉप 5 के बॉलर्स देखेंगे तो आपको 3 बॉलर्स जो है नॉर्दर्न के नजर आएंगे भाई। और नॉर्दर्न की टीम इसीलिए की तरफ तो मैं आया नहीं, बॉलिंग की तरफ तो नहीं, एक बात कर रहा हूँ मैं, टीम के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हाँ मैं टीम के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो भाई टॉप पे तो अपना शॉट पे तो शाहीन है ना और हारिस रऊफ है बॉलिंग में। ये वो मैं कह रहा हूँ, ये वो लड़के आप जिन लड़कों की बात कर रहे हो ना बॉलिंग में, सारे सीनियर्स बॉलर जो है ना वो टॉप पर हैं। इसके अलावा बैटिंग के अंदर सिवाय अपना जो लड़का जिसकी बात कर रहे हैं निशान की, शफीक के देखिए बाकी सारे जो है ना ये खेले में एक यंग ब्लड शफीक इस वक्त टॉप पर हैं। शफीक तो खैर मैं इसलिए कह रहा हूँ जो दो प्लेयर हैं ये मुसलसल रन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको देखना चाहिए। और हैदर अली आपको पता है वो खेल चुके पाकिस्तान से, अब उन्होंने परफॉर्म ही करना है टीम के अंदर रहने के लिए। और इसके अलावा रोहिल नजीर बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है, नया लड़का है, आपको पता है। बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है, मैंने देखा बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन यहाँ जो एक थोड़ा सा टैंगो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो बैटिंग के हिसाब से अभी तक जो स्ट्राइक रेट मैं बात करता हूँ वो 179 पे मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद ने जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट पे खेले इस वक्त। इसके अलावा स्ट्राइक रेट हमारे इतना अच्छा नहीं है। अगर आप क्रिकेट की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बात कर रहे हैं, आपके पड़ोस पर आईपीएल हो रही है, आप देखें आईपीएल का जो म्यार है वो 225 प्लस स्ट्राइक रेट पे जाके खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन उनके। तो मैं समझता हूँ जो क्रिकेट हो गई है 65 की बाउंड्री के हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। विकेट भी आप देखें बहुत बैटिंग के लिए साजगार है। तो मेरा ख्याल में पहला राउंड थोड़ा सा टीमें कोविड की वजह से शायद रस्टी हुई है, एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है, टीमें थोड़ी सेटल हुई है एंड आई होप कि सेकंड राउंड शायद बेहतर हो। जी तनवीर, सेकंड राउंड बेहतर होगा, इससे बेहतर नजर आएंगे स्ट्राइक रेट। देखिए पिंडी में होगा। देखिए हर टीम के लिए ना, किसी एक भी बैट्समैन के लिए, किसी एक बॉलर के लिए 4 से 5 मैच बहुत होते हैं। ठीक है, चले हम कहते हैं जी पहला मैच है, ये दूसरा मैच है, आपको स्ट्राइक रेट की समझ नहीं आ रही, आपको बॉलिंग की समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप 4-4 5 बार मैचेस खेल लेते हैं तो उसमें फिर आपको एक चीज समझ आ जाती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, नजर भी आया कि मुल्तान के अंदर जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा थी, पसीना बहुत आ रहे थे लड़कों को। कितनी दफा मैंने ऐसे देखा कि बॉलर बॉल करके आ रहे हैं वापस, वो थोड़ा सा टाइम, ये चीजें पार्ट ऑफ गेम है, ये तो होगा, इसके बगैर तो आप हो नहीं सकता, लेकिन समझ आ जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी अच्छी बैटिंग पिचेस होने के बावजूद भी हमारे जो बैट्समैन है वो इतना ज्यादा कोई एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सके या ऐसी बैटिंग नहीं कर सके कि जिस तरह हमें, देखें आपको नीचे से नजर आ जाएगा किसी ने छक्के 3-4 मार के मैच जितवा दिया या अपने रन्स कर दिए, ऊपर से आपको नजर आ जाएगा किसी ने छक्के मार के रन्स कर दिए। 100 कितने हुए हैं इस पिच के ऊपर, 100 कितने हुए हैं? मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक आधी 100 हुआ, शायद 200 हुए हैं, 200 हुए हैं। अब 100 भी ना हो, चले जी 100 भी नहीं हो, लेकिन आप
कितनी इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें 70-80-90 रन हुए हों, वो भी हमें इतनी ज्यादा नजर नहीं आती। छोटी छोटी इनिंगें नजर आती हैं, 30-40-45 मार मार के बन गए सर्किल में, नीचे से आगे बन गए, बस खत्म। कोई ऐसी मैच विनिंग इनिंग या कोई ऐसी इनिंग हमें नजर नहीं आई जिसने ऊपर से रन किए और ठक करके पूरा मैच वन साइड करके चले गए, मैच मुका दिया उन्होंने। सही है, ऐसी कोई इनिंग हमें नजर नहीं आई। बॉलिंग की तरफ से शाहीन के अलावा कोई ऐसी मुझे बॉलिंग नजर नहीं आई कि जिसमें आपने, हारिस रऊफ ने एक मैच में 4 आउट किए, जो उसने अच्छी बॉलिंग की। मतलब इतने मैचेस हो गए, इनमें कोई ऐसी तो 4 आउट हुए, 2 ही दफा 4 आउट, एक दफा इसने हारिस ने आउट किया और एक दफा शाहीन ने 5 आउट किए, उसके अलावा कोई 4 किसी बॉलर ने आउट नहीं किया, कोई आउट नहीं हुआ। चले जी, मैं मानता हूं कि इतनी बैटिंग पिच है, उसके ऊपर आपको विकेट्स भी नहीं मिलती, लेकिन कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी बॉलिंग या ऐसा कोई नया लड़का हमें नजर आता कि वाकई इसमें क्वालिटी है कि ये एक अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है, ये एक अच्छी बॉलिंग कर सकता है। ऐसी चीजें कोई नजर नहीं आई। तो 4-5 मैचेस बहुत होते हैं। अब जिन्होंने 4-5 मैचेस में परफॉर्म कर दिया है वही लड़के ज्यादातर अब नेक्स्ट राउंड में खेलेंगे, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके अंदर भी यही चीजें हमें नजर आएंगी। मुझे नहीं लगता, शायद पिंडी की जो पिच है वो ज्यादातर होती तो बैट्समैनों के लिए तो अच्छी है, क्या पता वहां पे थोड़ा सा बॉल ऐसी पिच बन जाए कि जहां स्पिन वगैरह भी होने लग जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर वहां भी बैटिंग पिचेज है तो मुल्तान में कौन सी बॉलिंग पिचेज थी, वहां भी बैटिंग की थी। लेकिन मुझे मौसम कुछ थोड़ा सा अलग होगा पिंडी का, थोड़ा सा सर्द होता है मौसम इस ये टाइम, हो सकता है, थोड़ा सा हो सर्द सकता हो है जाता ज्यादा है गर्मी मौसम। ना हो। अच्छा, बॉलिंग में आप एक एक 4 ओवर का 4 विकेट का स्पेल भूल गए। उमर गुल आ गए, उमर गुल ने 4 विकेटें हासिल की थी 37 रन देकर। उमर गुल तो आसिफ भाई, आप कंसीडर थोड़ी आसिफ करोगे। भाई, हाँ, मैं आसिफ वही मैं भाई पूछ रहा, देखिए, यही चाह रहा हूँ हम आप यंगस्टर्स की दोनों। बात कर रहे हैं, मतलब उमर को ऑब्वियस सी मैं बात है। किसी वजह से पूछ मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ। एक तो देखिए, पहले देखे आपने उमर गुल को क्रिकेट कमेटी में रखा, उसके बाद फिर उनको बलूचिस्तान की फर्स्ट क्लास टीम में डाला। फर्स्ट क्लास या उनका जो पूरा बलूचिस्तान का सेटअप बना था, उस वक्त जब ये सवाल हुआ कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त कहा कि नहीं नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब उसने आउट कर लिए तो सोशल मीडिया पे इतनी हाइप कि जैसे उन्होंने कहा कि उमर गुल इज बैक। नहीं, मुझे नहीं देखिए समझ आ आसिफ रहा, भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा। 36 देखिए साल उम्र हो गई उनकी। आप इमरान फरहद को भी मैं देख रहा था, वो खेल रहा था, बॉडी लैंग्वेज आपको पता है। एक बंदे को प्लेयर को पता होगा कि यार अभी मुझे सिर्फ इन मैचेस की फीस मिलेगी, डेली मिलेगी, दैट्स इट, उसके लिए खेल रहा हूँ। एक प्लेयर जो सोचता है कि यार मैंने पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान टीम के अंदर जाना है, उसकी और उसकी परफॉर्मेंस में और उसकी जो जिससे कमिटमेंट है बहुत फर्क होता है। तो इन आपको नजर आ रहा है, उमर गुल तो ऑब्वियस सी बात है अपनी एक एक्सपीरियंस से आउट कर गए होंगे, लेकिन वो खुद भी इंजॉय नहीं कर रहे होंगे आउट करने के बाद। हम यही कह रहे थे, इधर बहुत सारे प्लेयर थे, जैसे मैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर स्पेशली अहमद आलम का मैं जिक्र कर रहा था, उमैर ये सेकंड उसमें खेल रहे हैं अपना। ये वो प्लेयर हैं जिनको जो नजर आना चाहिए था आपकी फर्स्ट 11 के अंदर। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान के दरवाजे को। अगर इनको आप एक्सपोजर नहीं देंगे, जैसे अभी एक इश्यू और आने वाला है, अब आपके जब आप टीमें अपना 3 डे मैचेस खेलेंगे, 2-4 बच्चों के मुझे फोन भी आया, वो ये कह रहे थे कि जी हमें शायद कॉल नहीं किया गया, अगर कॉल करेंगे तो हम अपना बायो सिक्योर मॉल के लिए उसको अडॉप्ट करने के लिए मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तो उधर ही चाहिए उनको। तो कह रहे अगर 3-4 मैच हो तो वो तो मैच वैसे ही निकल जाएंगे अगर हम 1-2 मैच के बाद कॉल करते हैं। तो वो जो प्लेयर जो खेलेंगे नहीं, उनको तो पूरा साल ज़ाया हो गया ना, और हो सकता है साल ज़ाया होने के बाद नेक्स्ट ईयर भी उनको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत नुकसान देखिए होगा। पैसा इश्यू नहीं है आसिफ भाई, इस टाइम पे पैसा इश्यू नहीं है। देखिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इन प्लेयर्स की जो यंग प्लेयर हैं, इनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। ये हर आदमी का ख्वाब होता है पाकिस्तान खेलना, लेकिन उसको वो मौके तो मिले कि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके पाकिस्तान खेलने का। अगर आपको 15-20 लाख रुपए आप साल के देख के उसको घर बिठा देते हो, तो यार इससे कौन सी जिंदगी बननी है किसी क्रिकेटर की। बिल्कुल, ये भी है फिर उसकी एक जगह। देखिए आसिफ भाई देखिए, आपने उमर गुल की बात छेड़ी है। उमर गुल ने 4 आउट तो किए। पहली तो बात यह कि उमर गुल को बलोचिस्तान की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। जो बंदा ये हम जो बातें करते हैं ना, हम किसी प्लेयर के दुश्मन नहीं है, हम क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बातें करते हैं। ये जो जॉब्स देते हैं, ये जो लेके आते हैं लोगों को या सिलेक्शन करते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड ही करता है ना। ये अगर आप किसी प्लेयर को नहीं खिलाओगे तो वो आपसे लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा, वो बाहर हो जाएगा, उसको पता है मुझे मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ।
जब एक बंदा क्रिकेट कमेटी में आ गया, उसके बाद क्या मकसद है भाई उसका एक टीम में नाम डालने का, ये इमरान फरद का डालने का, ठीक है। अब कहते क्या है कि जी डिवीजन 2 में हमने जो सीनियर लड़के डाले हैं या डिवीजन 1 में जो हमने सीनियर लड़के डाले वो सिखा रहे हैं इनको, ठीक है जी। भाई सिखा रहे हैं तो सिखाने के लिए तो बहुत लड़के हैं, सिखाने के लिए कोचिंग स्टाफ, अगर सिखा रहे हैं, एक सेकेंड ना, ये बेवकूफ बनाते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं, भी आपका सीख रहा है। और सर मेरी बात सुने ये सब बेवकूफ बनाते हैं, ये दुकानें चमकाते हैं अपनी टीवी चैनल्स पे आके। ये जब भी कोई नया काम करने जाते हैं, आप देखें कितनी हंसी हंसी और खुशी से टीवी पे आके बता रहे होते हैं। ये समझते हैं कि लोगों को हम आराम से बेवकूफ बना लेंगे। भाई लोगों को बना सकते हैं, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हम इस सिस्टम में रहे हैं और हमें अच्छे तरीके से पता है कि आपकी ये जो अभी हंसी निकल रही है, ये जो भी है, हमें पता है किस वे में जाती है, हमें सब पता है। ये बेवकूफ बनाते हैं, इन्होंने इनको रखना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि उमर गुल और इमरान फरद की कोई सिलेक्शन ही नहीं होनी है, तो इससे अच्छा आप डिवीजन 2 से कोई ऐसा लड़का लेके आए जो वहां पे परफॉर्मेंस भी दे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि उसको चलो ये भी पता, अभी जिस तरह शादाब कबीर ने एक बात बोली कि यार अगर उन लड़कों को पैसा मिलता है तो क्रिकेट नहीं मिलती तो फायदा कोई नहीं, क्रिकेट मिलनी चाहिए, बात सही है। लेकिन आजकल के दौर में अगर आप किसी गरीब बच्चे को डिवीजन 1 में खिलाओगे, सही है, अगर उसको पैसा भी नजर आ रहा और उसके अंदर टैलेंट भी है, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि यार चले मैं आ गया हूँ बड़ी टीम के अंदर और मुझे पैसा भी मिल रहा, किसी तरीके से हटना नहीं है, यहाँ से परफॉर्मेंस देनी है, इसी टीम के अंदर रहना है, ठीक है। आप ये नाइंसाफियां करते हो उन गरीब लड़कों के साथ। भाई उमर गुल को क्या पैसों की जरूरत है? इमरान फरद को क्या पैसों की जरूरत है? सिलेक्शन हो ना, बनती हो, टीम में वापस आना तो समझ भी आती है, उनके पैसे भी, आप खेलना भी उनके पास पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्म करना है। सिलेक्शन भी नहीं है और पैसा उनके पास आता जा रहा है, ठीक है। ये सब ड्रामेबाजियां करते हैं यार, इनको हमारे लोग लेके, हमारे लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और सोशल मीडिया में जो लोग अगर उमर गुल की सपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, वो सब मिले हुए होते हैं, ये सब मिले हुए होते हैं, सब जान के कर रहे होते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं जान के। अब 36 साल के अंदर, मैं फास्ट बोल रहा हूँ भाई, मुझे पता है 36 साल के अंदर उमर गुल जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, कोई दुनिया का कोई भी बॉलर मुझे बड़ा नाम भी कह दे एक दफा कि यार ये बहुत अच्छा भाग रहा है, ये अनफिट लग ही नहीं रही तो बड़ा फिट है, ठीक है, मैं मान जाऊंगा उसकी बात। उमर गुल से भागा ही नहीं जा रहा, हार्डली ज्यादा से ज्यादा वो 125 126 27 के ऊपर गेंद कर रहा होगा उस टाइम, उससे ज्यादा नहीं कर रहा होगा क्योंकि उससे भागा ही नहीं जा रहा था। तो हमारे लोग बातें इतनी करती है जी, फॉर्म आ गई वापस, फलाना आ गया वापस, अबे छोड़ो यार, कब तक ये ड्रामे करते रहोगे, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे। जो बात तनवीर कर रहा है आसिफ भाई, जी बोले। नहीं, मैंने कहा ये मकसद ही तो जानना चाहते हैं हम कि इस सिस्टम का या इस टूर्नामेंट का यहाँ खेलने का मकसद क्या है? अगली सीढ़ी होती है ना कोई यार, समझ नहीं है अभी तक। नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अगला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि इससे नीचे वाली टियर का भी फिर मुझे मकसद समझाइएगा कि वहां पर फिर जब इसी तरह से फैसले हो जाएं कि कौन सी टीम ऊपर है वो जीत जाएगी, उसका भी मुझे मकसद समझाइए। पहले ये बात समझाएंगे आपको। खैर आई डोंट नो, वो मैं इसके बहुत सारे मैं चीज़ों में मार्जिन दे रहा हूँ कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें शायद प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पाई हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल किस्म के लोग आए हुए हैं जो कि खुद ये कहते हैं कि हम बड़े प्रोफेशनल हैं, तो वो उनको फिर ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए थी। एनीवेज आपको कोविड का थोड़ा सा वो देना पड़ेगा मार्जिन। और ये बात एक सही है कि अभी जो बात कर रहा था एक तनवीर कि अगर उमर गुल इस टीम के अंदर है तो वो खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। T20 उमर गुल चाहे जितना परफॉर्म कर ले, ना टीम को फ़ायदा होना था ना उनको अपना कोई फ़ायदा होना था। उससे बेहतर ये था आप किसी यंगस्टर्स को लेते, वो हमारे को नज़र आता, हम उसको कहते हैं हाँ यार ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए। जिस तरह हम अभी निशान की बात कर रहे हैं, हम शफीक लड़के इसकी बात कर रहे हैं, हाँ जी शफीक, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रोयल की बात कर रहा हूँ। तो कई प्लेयर ऐसे हैं जो अंडर 19 से आ रहे थे, वो टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनको नज़र आना चाहिए था। मैं तो किसी यंग प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ ना, आज के दौर में जब आप 200 प्लस स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हो, ठीक है ना, उस पे एक ऐसा कोई फड़कता हुआ प्लेयर नज़र आता है जो आप कहते हैं कि हाँ यार क्या है। मैं उसको जानता हूँ, अमाद आलम को,
जबरदस्त किस्म का कराची किंग्स से खेला है। मैं उसका नाम इसलिए बार में ले रहा हूँ कि वो एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो पाकिस्तान के दरवाजे को नॉक करता है। मतलब वो अगर 2-4 इनिंग खेलेगा आपको नजर आएगा कि क्वालिटी प्लेयर है। उमैर का मैं इससे नाम लेता हूँ, पर्सनली मैंने लोगों को देखा है, मैंने अपने ये जिस तरह खेलते हैं, और ऊपर थिंक टैंक को भी पता ही अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको मौका नहीं दे रहे। इसीलिए मैं अक्सर ये कह रहा हूँ कि पुरानी चीजें हो रही है नई पैकिंग के अंदर। तो प्लीज आप हम क्रिकेट खेलते हैं, हमें खेलते थे, हम समझते थे, तो आपको ये चीजें हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैंने वो देखता है कि यार ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है क्रिटिसाइज करने का, हम भी चाहते हैं कि पॉजिटिव बातें हो, अच्छी चीजों में अच्छी नजर आए, अच्छा एटलीस्ट चीज सही डायरेक्शन में जा रही हो तो फिर हम भी कहेंगे हाँ यार। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आप सेकंड फेज हो सकता है हमारा अच्छा हो अगर वेदर इजाजत देगा। हाँ नहीं, उम्मीद है आसिफ भाई अच्छा होगा। मुझे ये बताएं, पूछिए जनाब। आप सेकंड 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ वही मेरा सवाल। ठीक है, हम बात करते हैं जी सिस्टम कहाँ का सिस्टम? ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। इंग्लैंड का सिस्टम, मुझे किसी ने बोला कि मैंने किसी से पूछा, मैंने बोला यार डिवीजन 2 का ना सेमीफाइनल ना फाइनल, आगे से मुझे जवाब आया कि ये इंग्लैंड के अंदर जो डिवीजन 2 होती है ना वो इसी तरह ही होती है, उसका कोई सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का है या इंग्लैंड का है हमारा, ये तो तय कर लें पहले। देखें, बात सुने सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का है जो लेके आए, ठीक है, चला इंग्लैंड वाले रहे, और क्रिकेट इंग्लैंड की है जो इंग्लैंड के लोग लाए गए, समझ गए? क्रिकेट अपने ही खेलना है, सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का चला रहे हैं इंग्लैंड वाले और खेल रहे हैं पाकिस्तान वाले। अच्छा बड़े मजे की डिबेट होने वाली, बड़े मजे की। मैं कुछ बातें अब ऐसी करूंगा, बड़ा मजा आएगा। अब आप ये देखें कि जितने भी इंग्लैंड के लोग आए हैं, सकलैन मुश्ताक को और मुश्ताक अहमद को आप निकाल दो, ठीक है, अतीकुज़्ज़मान को लिया गया, मोहम्मद जायद को लिया गया, ठीक है। अब ये 2 लोग ऐसे हैं कि अगर आप इंग्लैंड में रहते थे तो आप दोनों को आप इस लेवल के थे ही नहीं कि आपको कहीं नौकरी मिल सके या आप किसी अच्छे स्टैंडर्ड पे जा सके, नहीं थे, ठीक है। अच्छा, इन सब है ही नहीं, इंग्लैंड के अंदर हमसे बेहतर लोग हैं जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता है और हमें कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, होता पता क्या है, ये जितने भी नेशनलिटी लेके वहां बैठ जाते हैं ना, ये जाते तो वहां काम करने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ। अच्छा, इनके पास दिमागों में पता क्या चीज होती है, हमारे पास एक ऑप्शन है पाकिस्तान, ठीक है, वहां इनको कुछ नहीं मिलता, इनको पता चलता है यार पाकिस्तान में तो आराम से हमें नौकरी मिल जाएगी। क्यों? हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं। अब मैं, अगर मेरे हाथ में अगर कोई चीज है ना, मुझे कोई बंदा कहता है आके कि मैंने इंग्लैंड से डिग्री हासिल की है, इंग्लैंड से मैंने कोचिंग कोर्सेज की है, इंग्लैंड से मैंने ये कोर्सेज किए, वो कोर्सेज किए, ठीक है। अब हमारे लोग पता क्या होते हैं, वो यार इंग्लैंड से करके आया, ऐसे इंप्रेस होते हैं जैसे पता नहीं कोई दुनिया का पहला बंदा था। रख लो एनू रख ला, ये 12 कोर्स करके आया, रख ले, ठीक है। अब मोहम्मद जाहिद, ठीक है भाई, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते, बहुत अच्छे बॉलर थे, बहुत तेज बॉलर था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1-2 बॉलर ही आए इतने तेज, ठीक है। अब अगर आप में अगर इतनी गट्स थे, इतना टैलेंट था, तो भाई आप इंग्लैंड में कोचिंग क्यों नहीं करते रहे? आप इंग्लैंड में अच्छे लेवल पे क्यों नहीं गए? आप तो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स में आते थे, ये गोरों को नहीं पता, ये सबको पता है। आप नोटिंगम शायर में आपको दुनिया का सबसे महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या गोरों को नहीं पता? सबको पता। लेकिन गोरे बेवकूफ नहीं है, गोरे ये नहीं समझते कि यार ये तेज है तो ले लो इसको कोचिंग में डाल दो, इसको फलानी जगह पे डाल दो, इसको बच्चों में फंसा दो इसको। ऐसी नहीं है। हमारे लोग क्या है, हमारे लोग जब आते हैं वो सिर्फ दोस्ती यारी निभाते हैं, ठीक है। आपका मेरिट का सिस्टम अगर ठीक हो जाए, हर चीज ठीक हो जाएगी। इस मुल्क में मेरिट नहीं है। अतीकुज़्ज़मान का वजन कितना है वो डाइवे मार के बताएगा लोगों को। मैं सुनो अभी सुने ना, बड़े मजे की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुने पाकिस्तान मौका दिया था ना यार। एक मिनट, आप चले जाएं सर, एक मिनट, उस तरफ आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं।
यार आ जाओ जल्दी, हमारे बहुत लोगों रात हो। की देखें, हमारे लोगों की जबान ऐसे है, ठीक है, किसी टाइम भी पलट देते हैं, ठीक है। अब हमारे कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो मिसबा के अगेंस्ट भी थे। मैं सिस्टम, ये सब चीजें सिस्टम में आ रही हैं, सिस्टम ठीक करना है, सिस्टम। अब कितने प्लेयर ऐसे हैं जो टीवी में बैठ के मिसबा के अगेंस्ट बात करते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करते थे, फलाने के अगेंस्ट बात करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ठीक है। उसमें से कितने लोग नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आ गए, उसमें से कितने लोग जो 6 टीमें उनके कोचेस बने हुए, ठीक है यार। बिल्कुल, ये बात आप यार सुने 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 ना, सुने सुने भाई, बात ये है कि अब जिन लोगों के अगेंस्ट आप बोलते थे, लेकिन अब उन्हीं के नीचे, सुने ना, अब उन्हीं के नीचे काम करना है। इसका मतलब क्या है? आपको नोट दिखाएंगे, आप पिघल जाओगे सारे। आपको सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, आपको ये नहीं है। गेज बोलता था तो मैंने इनके साथ काम नहीं करना। वो यार अपनी भी कोई एक वैल्यू होती है कि यार मैंने जो बोला, इनके इनके नीचे रह के मैं काम करूंगा। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं बिल्कुल क्यों तो मना टाइम करता हूं लगेगा, सबको? टाइम लगेगा सुने, चीजों में यार। हाँ, नहीं नहीं, टाइम ये पूरा, नहीं ये नहीं। तो पूरा एक ऊपर से है सिस्टम। ये तो और आप सर, ऊपर और ऊपर भी जाएंगे ना, और और ऊपर भी सर, जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कैसे आता है, सर वहां से शुरू करें ना, देखिए वहां से सर, शुरू मेरी कर बात दें। वो हो सुनिए। चुकी है पहले। मैं मैं सिर्फ इनकी इसीलिए, बात, हाँ हो चुकी है ना, मैं सिर्फ इस चेयरमैन की बात नहीं कर रहा। ये सिस्टम तो आप फिर जब ऑस्ट्रेलिया वाला लाना है या इंग्लैंड वाला लाना है, तो फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। बड़ा और कड़वा सर ये एक झूठ होगा। मिनट, अब आप इनके तरीके समझते हैं? आप इनके तरीके के समझते हैं? सिस्टम चेंज करके ड्रामेबाजियां करनी है, समझ आई? सिस्टम चेंज करके अपनी मर्जी के लोग लाने, सिस्टम चेंज करना। और भाई ये, सिस्टम चेंज कभी और नहीं होता। सर ये अपनी मर्जी सिस्टम का, चेंज अपनी करने का, मर्जी का, अच्छा मुझे एक चीज अपनी बताएं। मर्जी की तब्दीली होती है उसमें। और सर अपनी मेरी बात मर्जी की सुने, तब्दीली होती है। अच्छा, ये लंबी हो रही बात। दुनिया की कौन सी ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट है जिसमें हर साल आप, कहीं नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये हमारे यहाँ वाहिद होता ऐसा मुल्क है। मैंने अगर 15-16 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है ना, 15-16 साल सिस्टम चेंज हुआ है। ये है। हाँ होता बिल्कुल। क्यों है? ये इसीलिए शादाब कबीर होता इस है। बात को, और सर ये शादाब भाई, सिस्टम चेंज इसीलिए होता है, अपने लोग एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल होता ऐसे है ही, ये। ऐसा ही, ऐसा ही, ये ऐसा ही। शादाब भाई, खत्म जी करें बस डिबेट को, समेटें इसको, समेटें कि ये सिस्टम, ये जो डोमेस्टिक का सिस्टम चल रहा है, कोई उम्मीद आपको नजर आती है बेहतरी की अगले सीजन में या इस सीजन में? अल्लाह खैर करे हो जाए। देखिए शादाब भाई बताइए, शादाब भाई। उम्मीद का दामन तो आप नहीं छोड़ते हैं। इसी उम्मीद पे हम 70-72 साल से अभी मुल्क चल रहा है उम्मीद का हमारा। दाना और ये नसीब का नुक्ता, उम्मीद का बोलने दे दामन ही भाई, नसीब का बोलने नुक्ता। दे, दीजिए, चलता रहेगा यार। अभी हम देखें क्रिकेट, बोलने मैं तो दीजिए। क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखना चाहता हूँ, किसी भी शेप में हो। कुछ चीजें ऐसी थी हम हाईलाइट कर चुके हैं पहले भी, उन पे बात करना बेकार है। सिस्टम भाई नया आ प्लेयर्स तो गया है। शेप में नहीं है। यार वो कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें हैं। असल में एक्चुअली वही है कि पैरेलल जो क्रिकेट चल रही है ना, आईपीएल, वो बहुत बहुत जबरदस्त चल रही है। आप उधर जो बैटिंग देखते हो, फिर कंपेयर करते हो, तो फिर यार आपको आईपीएल का क्या, यंगस्टर, आईपीएल का इससे क्या मुआवजा? आईपीएल में देखें, आपको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बॉलर खेलते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो आईपीएल का तो इससे मुआवजा, वो अभी मुझे याद आ गया, वो कल देखिए मैं देख रहा था, दानिश कनेरिया भी आईपीएल से मुआवजा कर रहा है, देखिए, सुने इस सुने सुने पाकिस्तान की इस डोमेस्टिक क्रिकेट का। सुने, नेचुरल ये तो फिर टैलेंट पे आप, बात हो रही है। ये देखें मुआवजा हम, जरा ऐसा नहीं है। देखिए हम ही आईपीएल को पीएसएल में ये कहते थे। इवन हमारे इतने बड़े लेजेंड वसीम अकरम को मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है पीएसएल के अंदर। तो यही लड़के हैं ना जो अभी आपके डोमेस्टिक खेल रहे हैं, यही लड़के हैं ना अभी जो आपके नेशनल T20 खेल रहे हैं, यही बैट्समैन है ना। बिल्कुल। अगर आप कंपेयर करेंगे उनकी लोकल प्लेयर्स की, जो लोकल प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना उनके, मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। मैं रोहित शर्मा से किसी प्लेयर को कंपेयर नहीं कर रहा। मैं अगर रोहित शर्मा से करूंगा तो हम अपने फखर जमान को करूंगा, बाबर आजम को करूंगा। हमने तो हमने भाई, हमने भाई, वो भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं ना हमारे। अगर प्लेयरों से कंपेयर करेंगे, एक्सेप्ट बाबर आजम के, बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है, लेकिन उसको भी आपने कप्तानी थमा के उस पर बेचारे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि उसकी अपनी क्लास खत्म होती जा रही है। तो हर आदमी कप्तान नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीजें हम मिस्टेक कर रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि हम प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ अपने डोमेस्टिक पे बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो अभी क्रिकेट हो रही है, मैं सिर्फ यंगस्टर्स को देखना चाह रहा हूँ। ये जो प्लेयर रन कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, इनको देखते आ रहे हैं ये कितने रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम में जाके कितने वो फेल होते हैं, फिर आ जाते हैं डोमेस्टिक में रन करते हैं थोड़ा बहुत।
चले आते हैं। मैं यंग ब्लड देखना चाह रहा हूँ जिसके लिए क्रिकेट सेट हुई है कि आप स्ट्राइक रेट 200 प्लस से क्रिकेट खेलने चाहिए। ये बातें हो रही थी ना कि जी ऑफ स्पिनर नहीं, दो लेग स्पिनर हमने खेला आगाज करेंगे आप। हम ये बात कर रहे हैं। आगाज हुआ था, आगाज हुआ था इस लीग का 200 प्लस से ही हुआ था आगाज, लेकिन उसके बाद से चीजें नीचे आ रही। तो मैं यही कह रहा हूँ भाईजान, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, प्लेयर नजर आने चाहिए, यंगस्टर नजर आने चाहिए। आपकी फील्डिंग तो मैार तो आईपीएल का अलग होना चाहिए। वो कौन से ओवरसीज आके उछल उछल के बॉले पकड़ रहे हैं, लोकल भी तो पकड़ रहे हैं, उनके एक से एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो होनी चाहिए। नहीं, वो अगर तो फिर पूरी एक तैयारी है, वो तो पूरा एक सिस्टम है। या फिर आप ये इसके डिसाइड कर ले कि उतना ही पैसा मिलेगा तो मैं जंप मारूंगा, बाउंड्री के बाहर से बॉल कैच पकड़ के फेंकूंगा, तो फिर वेट करें आप उस पैसे का। चले, नहीं नहीं इंशाल्लाह हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतरी हो, और इस लीग के इस टूर्नामेंट के बाद भी, इस सीरीज के बाद भी हमें कोई आप उम्मीद कर रहे हैं, नजर जरूर आए। भाई करूंगा, मैं नहीं, उम्मीद तो मैं करूंगा, आप मैं नहीं करेंगे उम्मीद, आपको भी मैं करनी कभी भी नहीं पड़ेगी करूंगा पाकिस्तान के लिए, आपको करनी कभी भी पड़ेगी नहीं, उम्मीद। कभी भी नहीं। कैसे आप बहुत कह सकते हैं कि नहीं करूंगा मैं? आपको करनी पड़ेगी उम्मीद, आपको रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इतनी इतनी नेगेटिविटी क्यों आप फैलाते हैं? आपको उम्मीद रखनी चाहिए, अपने क्यों मुल्क से रखूं तो उम्मीद? रखेंगे, और क्यों? किसी से रखेंगे, बाहर वालों से रखेंगे आप मैं किससे रखेंगे उम्मीद? मैं इन लोगों से कैसे उम्मीद करूं कि मेरे जैसा बंदा अपने मेरे जैसा बंदा परफॉर्म करके टीम से बाहर हो जाता है। मुझे आज दिन तक किसी ने बताया है कि ये क्यों बाहर हुआ है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं इन लोगों से? मैं कर ही नहीं सकता। अब ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस तरह की सिलसिले से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि टीम में खेलते 11 ही लोग खेलते हैं, 11 ही खेलते हैं, एक विकेट कीपर मर्जी के खेलते हैं, पसंद के खेलते हैं। अब ये चलो तनवीर, ये एक अलग अलग की बात है, अब उसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि 2010 में आपने डेब्यू किया था, आपके कितने विकेटें कितनी थी फर्स्ट क्लास में? उससे पहले सीजन में, कौन से पहले सीजन में? 2010 में डेब्यू है ना, मोहसिन हसन खान की गालिबन सिलेक्शन कमेटी थी, वही थे। ठीक है, तो उसमें उस सीजन में आपके आउट होंगे ना, 85 आउट थे भाई मेरे। नहीं, आपके साथ और भी लोग लगे होंगे, और मेरे नजदीक भी कोई नहीं था भाई, मेरे नजदीक भी कोई नहीं था। परफॉर्म किया हुआ था। नहीं, परफॉर्मेंस हुई है, ठीक है ना, लेकिन कोई ना कोई वजह तो रहती है ना, कोई ना कोई वजह तो रहती है हर चीज। अच्छा चले ठीक है, अगर कोई वजह रहती है तो 4 टेस्ट मैचेस में 17 आउट और वेस्टइंडीज के टूर पे 50-57 करके बाहर हो गया, ठीक है। और भाई मेरे जैसा बंदा तो बोलेगा यार अगर ये बंदा 50 भी कर रहा है और आउट भी कर रहा है तो मैं तो इसको एज ऑलराउंडर की सुने एटीट्यूड का मसला हो, एज ऑलराउंडर मसला हो। अच्छा मेरे एटीट्यूड का मसला है जो नहीं, आसिफ भाई एटीट्यूड हैंडल होते हैं, आसिफ भाई एटीट्यूड हैंडल होते हैं। ये तो आप मुझ पे सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं थोड़ी था। आप जब बाहर हुए तो वकार यूनुस कोच थे ना, देखें जिनको आपने तारीख छेड़ दी है पुरानी वाली, इनको कहाँ आप छेड़ना? अब ये देखिए, चले मैं बंद कर रहा हूँ भाई, देखिए जिनको खिलाना है ना वो कुछ भी करते रहे, उनके एटीट्यूड का कोई मसला नहीं है। नहीं, आप जबरदस्त बॉलर थे, आपके पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आपका मैच हुआ था उसमें बहुत उम्दा आपने परफॉर्मेंस दी थी, और 6 आउट किए थे गालिबन आपने तनवीर, 6। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला लगता कोई ऐसा काम कराने वाला कि 10 ही आउट कर जाऊं मैं। नहीं बड़ा वो मुझे याद है, पहले 6 के 6 ही थे मेरे। हाँ नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन अब मसला पता क्या है, उन आउट की वजह से अब लोगों को मसला हो गया ना, अब बर्दाश्त कैसे कर रहा है ये समझ नहीं आ रही। और उस जमाने में कहा यह जाता था कि मतलब वकार यूनुस की तरह आपका जो रनअप था वो काफी हद तक आप उसी की तरह, बल्कि ये तो अभी भी खेल रहे हैं पिछले यार, आगे निकल गए, अब दुनिया आगे, ये बड़ी अच्छी बात की शायद, आप दुनिया आगे चलेगी, तो इसका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और थोड़ा सा ख्याल करें यार, जरा ज्यादा, ठीक है? नहीं देखते रहिए, देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।